स्वागत है मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ। जी हां दोस्तों, मैं आपका बड़ा बिजनेस एम्बेसडर आईबीसी दक्षित टंडन और आपका अपना डिजिटल होस्ट और दोस्त आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और इंडियन एनआरआई से जो लंदन से आए हैं। लेकिन वाकई में कैसे ये केम्ब्रिज में क्या सीखते हैं, केम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में क्या सीखते हैं, स्टार्टअप कल्चर लंदन में कैसा है और इंडिया में कैसा है, इंडियन कल्चर और टूरिज्म और भारतीय संस्कृति कैसी है और लंदन की संस्कृति कैसी है, वो आपको बताने जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, वॉन्टरप्रेन्योर हैं, वुमेनप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि मैं हर हिंदुस्तानी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में अव्वल बनाना है। इस उपलक्ष्य में जी हां, हमें आपको ऋषि टंडन, जी हां, जो आगे एक स्टार्टअप बनाने वाले हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास वो हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स को बताएंगे। क्या कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने लंदन और इंडिया के कल्चर में देखी, भारतीय संस्कृति में देखी, क्या कुछ सीखा इस टूर से और क्या कुछ ये अपने लंदन के दोस्तों को, स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं और इंडिया के स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं और हर हिंदुस्तानी को कुछ नया सिखाने वाले हैं। क्या कहेंगे ऋषि टंडन जी हमारे हिंदुस्तान के बात के व्यूअर्स को? जो ये लंदन होता है वहाँ पे काफी और कम यहाँ पे और कम रिस्ट्रिक्शंस होती है इंडिया में जितना लंदन में होती है, क्योंकि वहाँ पे वो वेरी सीरियसली लेते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल वैसी चीजें। उनको मेक श्योर करना है कि कोई ऐसा नहीं घुस जाए बिजनेस में जिसको जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। वो मेक श्योर करेंगे कि आप कंप्लीटली रेडी हो, कंप्लीटली ट्रेंड हो जॉब के लिए, एंड वो प्लेसमेंट सब कुछ वो कंपल्सरी होता है बिफोर आपको एक जॉब मिलता है। और थोड़ा कम समय होता है इंडिया में, हमेशा लगता है कि कहीं भागना है आपको। लंदन में स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है, जैसे अगर आपने किसी को कहा 5 बजे, उसका मतलब है अब मैं 5 बजे आऊँगा, 5:10 नहीं 5 बजे अवेलेबल हो, उसका मतलब है कि तब से ही आ सकते हो मेरे घर। जैसे इंडिया में देखा है मैंने, लोग थोड़े और हड़बड़ में होते हैं। बुरी चीज़ नहीं है वो, बस थोड़ा मोर स्ट्रिक्ट होता है लंदन की लाइफस्टाइल। जैसे वो तो नोटिस करा है लंदन में कि थोड़ा और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वो इंडिया में कम लोग एक्सपीरियंस होते हैं। ओके ऋषि जी, ये बताइए, आपने अभी ऋषि सुनक जी को देखा जो पॉलिटिक्स में इंडियन कल्चर्स को इतनी अच्छी तरह कैलकुलेट कर पाए और वाकई में गीता, हिंदुस्तानी ग्रंथ गीता पर जी हां हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली, प्लेज ली क्रिश्चियंस के सारे रूल्स को और क्रिश्चियन मेजॉरिटी के सामने। तो क्या कहेंगे इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस अब लंदन पे, ब्रिटेन पे कैसा है? इंडिया $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है और ब्रिटेन को जी हां पीछे कर चुकी है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री हो चुका है। तो स्टार्टअप को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए और हिंदुस्तानी कल्चर जो ऋषि सुनक जी ने करा, वहां पे क्या इन्फ्लुएंस है, इन सबको आपको सम अप करके कैसे बताएंगे आप? स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है इंडियन कल्चर को देखते हुए, राइट? और इंडिया की क्या पोजीशन है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया का लैंड ऑफ योगीज, और जो ऋषि सुनक ने करा अब आगे क्या ट्रेंड्स वहां पे चेंज हो रहे हैं? यहाँ पे जो होता है वो, जैसे अगर दुकान के आगे जाते हो, वो पूरे अपने दिल से वो दुकान बना रहा है। कि अगर मैं लंदन जाता हूँ, मैं पूछता हूँ ये चीज क्या कहाँ है, वो बताएगा नहीं, कि वो बस सही से बता देगा बिल्कुल कि ये चीज यहाँ मिलेगी, इवन अगर उसके कंपेटिटर के आगे मिलती है। वो अपना नुकसान नहीं देखता। लेकिन जो हिंदुस्तानी है वो अपना देखता है, और थोड़ा कि वो अपनी इमोशन, उसने पूरी अपनी जिंदगी इस बिजनेस में डाली है। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के बारे में कि वो पूरी जान अपनी बिजनेस में लगा रहा है, सारी चीजें उसने सैक्रिफाइस कर दी है बस अपनी बिजनेस के लिए, और वो काफी अच्छी लगती है मेरे को देखने के यहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। ऋषि सुनक जी के बारे में अब क्या कल्चर वहाँ पे चेंज हो रहा है, डिफरेंस आप महसूस करते हैं? वहाँ पे काफी जो पॉपुलेशन है इंडिया का, देख रहा हूँ कि वो बदल रहा है, वो माइग्रेट हो रहे हैं थोड़ा और वो यूके तक, क्योंकि बेटर पे है, बेटर वो सब है। लेकिन इंडिया में वो सब दिल से बात कहते हैं, हर चीज, सब थोड़े और इमोशनल होते हैं यहाँ पे, और
वो ही है मेन डिफरेंस। यहाँ वहाँ पे कोई काम पे इमोशन नहीं, काम और इमोशन के लिए दो अलग चीजें होती है, यहाँ पे बस एक ही चीज होती है, मिक्स टुगेदर। जिंदगी है यहाँ पे। Okay, that's great. For an English viewers, what would you like to suggest the students how the trends are changing and what they need to do a different approach for their business, for their studies, to study in Cambridge or to follow the Indian culture and the foreign culture? In order to, if you want to study in England, I would say to get a base experience of what it's like, so to make sure that you will enjoy it in the future and not just because it's a long-term thing. It's not a short-term thing that you can just come for a month and leave straight after. You need to be committed to the goals if you want to go abroad. Okay, that's good. India, the land of yogis. Yes, International Yoga Day is being celebrated with a lot of enthusiasm everywhere, and there is a lot of curiosity among the foreigners. So, what's the trend in England, and you as an Indian, how do people approach you now, and what they want to learn from Indian culture? Asking you all about that. There used to be quite a lot of disparity back in. Of course, everyone knows about the history of India, how it was enslaved by the British. But now, now India, no one really looks at if you're Indian. Now, everyone just treats you as a person. They don't care whether you're brown, whether you're white. Now it's just you're a person, so they will treat you with respect, and they will try to take things from your culture and see how they can put them in their daily lives. Okay, that's good. You as a student, that spirituality is also a great power, right? Indian spirituality is always worshipped in ISKCON and everywhere. So, what is the trend there about Gita and mantras? We have been seeing on social media that foreigners are learning mantras and all. So, what do you see the change there? It's quite inspiring to see Indians, not Indians, foreigners taking part in Indian culture, because it shows that they're ready to accept the other cultures, and it shows that we could also embrace the other cultures, because ultimately it'll just improve our knowledge of other cultures, and that's not a bad thing in my eyes. Okay, so touring in India, what was the key difference? How did you enjoy the Indian days, and you learned from Indian tour, which you would be telling your foreign friends? I will be telling them about the main differences in food, of course. Everyone's and of course the lifestyle, like how people live, is completely different. So I'll tell them about how people are a lot more emotional here, and they do things with their heart, not with their head, that they do over there. And what about the family unity and culture and happiness? We have union families, right? And there you say in foreign the nuclear families. So what you would be telling you about telling your friends about the family cultures? I don't think each family culture has its positives and negatives in my eyes. I would say that it's just how us as Indians have become, because we've become used to it, and they've also become used to that. So we don't really see the need to change, as change is very hard for a human being to go through. So that's great. The message is very clear from the Indian NRI from London, that he really enjoyed the Indian culture, the family unity, the happiness, the Indian taste and zaika, the masaledar food. Yes, that is the key to success, which comes to your heart. And the Indian Gita, mythology, mantras are being followed. India, the land of yogis, are being followed. The Indian culture is really a curious point which the foreigners really would like to know much and more about that. और वाकई में हमारे हिंदुस्तानी हिंदी व्यूअर्स के लिए आप देख सकते हैं कैसे, जी हाँ, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। कैम्ब्रिज से आए हुए ये एनआरआई स्टूडेंट भी वाकई में इंडियन कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन फूड को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली और फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं। और ऋषि सुनक जी ने जो भारतीय परंपरा का डंका वहां पे बजाया है, मिक्स ब्लेंड, मिक्स पर्सनालिटी को कैसे आप मल्टीटास्किंग बना सकते हैं, और ऐसी पर्सनालिटी जो वाकई में, जी हाँ, फॉरेन में भी राज करे, वो आप बन सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के बाकी व्यूअर्स के लिए ऐसे कई सारे वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा, कई सारे एनआरआईज से आपको मिलवाता रहूंगा, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात, बड़ा बिजनेस एम्बेसडर आईबीसी रचित टंडन, और हमारे एनआरआई दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप न्यू इनोवेटिव इंडिया के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं, और कितने वीडियोस से कमेंट्स
लेकर ऋषि जी के लिए क्या कुछ सजेस्ट करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कुछ खास बताने वाले हैं और उनसे क्या कुछ सीखने वाले हैं? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान की बात।